गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स हमने पढ़ना है। इसके बाद गॉस की थ्योरम आएगी, उसके लिए विद्युत फ्लक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। विद्युत फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स घनत्व, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ये हमारा टॉपिक है। ये बोर्ड से थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। विद्युत फ्लक्स क्या हुआ, हमने लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। बल रेखाएं आप पढ़ चुके हैं पहले ही। हमारे पास कोई भी विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है तो वो कैसे होगा। यहाँ पे एक शब्द आया है विद्युत क्षेत्र, एक पृष्ठ आया है और गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में रखा गया कोई भी पृष्ठ है, पृष्ठ आपके पास खुला हो सकता है या बंद हो सकता है। विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। विद्युत क्षेत्र हमारे पास एक समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र दो प्रकार के हो सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में कोई भी आपकी बल रेखाओं की संख्या है, विद्युत क्षेत्र को हम बल रेखाओं से दिखाते हैं। उसमें आपने किसी भी पृष्ठ को रखा है, चाहे वो समतल पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, बंद है, खुला है, इस प्रकार से कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, कितनी बल रेखाएं उस पृष्ठ से गुजर रही है, वो संख्या क्या दिखाएगी, हमारी विद्युत फ्लक्स को डिफाइन करेगी। तो एक चीज हम यहाँ से नोट कर सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स जो है बल रेखाओं की संख्या है जो किसी पृष्ठ से गुजर रही है। बल रेखाओं की संख्या है तो इसलिए हमेशा क्या होगी, अदिश राशि। ये कैसी राशि होगी, अदिश राशि। ये मैं लिख देता हूँ, अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि नंबर है, वो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इमर्जिंग थ्रू ए सरफेस। अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि गुजरने वाली बल रेखा बोला तो गुजरने से क्या मतलब है, अगर ये पृष्ठ है माना मेरे पास, बल रेखा अगर ऐसे जा रही है, ये जस्ट ये क्या कर, ये गुजर नहीं रही है, ये टच हो रही है। ये क्या हो रही है, टच हो रही है, तब वो फ्लक्स में नहीं आएंगी वो बल रेखाओं की संख्या। बल रेखाओं की संख्या में वो फ्लक्स रेखाएंगी जो उस पृष्ठ को काट रही हैं। गुजरने वाली माने काटने वाली लिख सकते हैं, आपके पृष्ठ को काटने वाली बल रेखाओं की संख्या। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ को काटने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो पेनिट्रेट, जैसे सुई धागा, किसी जो है सुई धागे से हम किसी कपड़े को ऐसे छेदते हैं, धागा चाहे आप तिरछा काटो, सीधा काटो, परपेंडिकुलर काटो, लेकिन वो बल रेखाओं की संख्या उस फ्लक्स को काटनी चाहिए। चाहे फ्लक्स आपका कर्व है, समतल है, बंद है, तो बल रेखाओं की संख्या फ्लक्स को काटे, अंदर या बाहर काटनी चाहिए। खाली टच कर रही है, जस्ट ऐसे जा रही है, तो बल रेखाओं की संख्या फ्लक्स में काउंट नहीं होगी। ये गुजरने वाली शब्द को आप ध्यान से रखिए। तो ये आपको फ्लक्स मैंने बताया है थ्योरेटिकल। इसको हम आंकिक रूप से कैसे लिखते हैं, इसको दिखाते हैं फाई ई से। नोटेशन है फाई ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ई आपको पता है सदिश राशि है, डी ए एरिया वेक्टर है। हमने कल पढ़ा था कि क्षेत्रफल एक सदिश होता है, वो क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसे निकालनी है कल आपको बताया गया है। तो ई डॉट डी ए, फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये आप इस प्रकार से लेते हैं। अब इसमें देखो एक ई आए, तो ई के दो केस बनते हैं, एक समान असमान, असमान और एक समान, ये पहले बताया। फिर हम बात करते हैं पृष्ठ की। पृष्ठ भी आया, तो पृष्ठ कैसा हो सकता है, पृष्ठ खुला हो सकता है, पृष्ठ बंद हो सकता है। बंद पृष्ठ जैसे गुब्बारा हो गया, बॉल हो गया, जो क्लोज रहता है पूरा। और खुला पृष्ठ जैसे कोई भी खुला तल हो गया, समतल हो गया। तो देखिए खुले पृष्ठ के लिए फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज एरिया, इंटीग्रेशन ओवर एरिया। इसको ई डॉट डी, आपको पता है डॉट वेक्टर दो सदिश राशियों का क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। बंद पृष्ठ के लिए फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, ये साइन है क्लोज इंटीग्रल, क्लोज सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन किया गया है। फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, अगेन फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। इसमें जो है थोड़े से यहाँ पे फिर मैं आपको फिगर सिखाता हूँ। फाई ये आपका दो प्रकार से हो सकता है, धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक कब होगा, अगर मैं इसको बोलूँ बल रेखाओं की संख्या तीर से, जैसे ये आप बोलते हैं बल रेखाओं को ऐसे दिखाते, माना तीर, एक तीर सदिश वेक्टर से मतलब। तो अगर ये वेक्टर का तीर वाला सिर है बारीक, तो अगर जो है फाई ऐसे वेक्टर इस पृष्ठ से ऐसे बाहर को आ रहे हैं, ये हमने विद्युत क्षेत्र में रखा माना इस बंद पृष्ठ को, और क्या हो रहा है कि बल रेखाएं इस प्रकार से बाहर को आ रही है यहाँ से, इस वाले पृष्ठ से पर्टिकुलर के सामने का है।
बल रेखाएं बाहर आ रही हैं तो बाहर आने वाली इमर्ज होने वाली बल रेखाओं को, या जैसे सूरज से उसकी किरणें निकलती हैं चारों ओर फैलती हैं, वैसे ही किसी पृष्ठ से अगर बल रेखाएं बाहर निकलकर फैल रही हैं या बाहर निकल रही हैं तो उन उस फ्लक्स को तब धनात्मक लेंगे। अगर जो है बल रेखाएं पृष्ठ की ओर आ रही हैं तब हम फ्लक्स को ऋणात्मक लेंगे। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि फाई फ्लक्स का मान सदैव धनात्मक ऋणात्मक होता है। अगर बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो धनात्मक होगा फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। अगर बल रेखाएं पृष्ठ की ओर आ रही हैं तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक विद्युत क्षेत्र दिखा रखा है, ये आप चित्र से देख सकते हैं ये किस प्रकार का है, एक समान है या असमान है। ये असमान होगा क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं क्या है, पास पास है, यहाँ पे क्या है, दूर दूर है। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र को हम कैसे दिखाते हैं, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस लाइन ऑफ फोर्स, समदूरस्थ तथा समांतर बल रेखाओं से जो है हम एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं। और ये एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है, यानी असमान विद्युत क्षेत्र पाया गया है। जहाँ पे फील्ड लाइन पास पास होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, फील्ड लाइन दूर दूर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम। माना उसमें हमने कोई एक रैंडम सरफेस ले लिया है, इस प्रकार से बड़ा एरिया ले लिया ई। अब आप देखेंगे क्योंकि जो है ये सतह बड़ी है तो इस पे जो है विद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पे एक समान नहीं होगा। हम क्या करेंगे, छोटा सा एरिया का एलिमेंट लेंगे जिसको हमने कहा डीए है सपोज। अब डीए के इस बिंदु पे इतना छोटा ये एरिया एलिमेंट लिया है कि हम कह सकते हैं कि उसके प्रत्येक बिंदु पे ई का मान क्या होगा, कांस्टेंट लगभग, ई लगभग नियत होगा, उतना छोटा लिया हमने वो एरिया एलिमेंट। तो अब उस पे एक उसका एरिया वेक्टर होगा डीए, और सपोज वहाँ पे जो ई वेक्टर की दिशा है उन दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तब हम फ्लक्स देते हैं फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए, और इसको लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, एंगल इन दोनों वेक्टरों के बीच। और उस एरिया वेक्टर को कैसे दिखाते हैं आप, लंबवत बाहर की ओर। एरिया वेक्टर की दिशा क्या होती है, लंबवत बाहर की ओर निकलने वाला जो लंब है, ये लंबवत बाहर की दिशा में एरिया वेक्टर निकला, इस प्रकार से लिख दिया हमने। तो यहाँ से देखिए अगर जो है दोनों के बीच cos थीटा बराबर, दोनों के बीच क्या होगा, जीरो का कोण। अगर जो है वैद्युत बल रेखाएं भी ऐसे जा रही हैं, आपका जो है पृष्ठ भी ऐसी है, तो ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है। पृष्ठ का लंब की दिशा कैसे होगी, ये लंब की दिशा भी नॉर्मल टू सरफेस। ये एरिया वेक्टर की दिशा कैसे होगी, इस प्रकार से। ई की दिशा इस प्रकार से, ई और ए के बीच कितना एंगल हो गया, 90। तो अगर जो है पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से पड़ा है, दोनों के बीच 90 का एंगल है, तो cos 90 जीरो, तो फाई इक्वल टू 90। इसलिए मैंने कहा जो बल रेखाएं पृष्ठ को टच कर रही है वो फ्लक्स जीरो देंगी, वो फ्लक्स में काउंट नहीं होंगी। अब उसी में आप देखिए कि अगर जो है इस प्रकार से लंबवत एरिया, ये बल रेखाओं की संख्या है, ये आपका एरिया है, बल रेखाओं की दिशा है, सॉरी, ये आपका एरिया हो गया और ये एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर पे पृष्ठ के लंबवत होगा, बल रेखाएं भी यहाँ पे पृष्ठ के लंबवत है। तो पृष्ठ के लंबवत जो है बल रेखाएं होने पर एरिया वेक्टर और बल रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, जीरो, cos 0 1। तो तब क्या होगा, फाई इक्वल टू फाई मैक्सिमम, और ई ए से दिखाएंगे उसको ई ए से दिखाएंगे। अगर जो है बल रेखाएं इस प्रकार से बाहर आ रही हैं, कि हमने कहा कि पृष्ठ का एरिया तो इस प्रकार से, लेकिन बल रेखाएं ऐसी है, यानी पृष्ठ से बाहर वो निकल रही हैं। देखो फील्ड इधर है और लाइन ऑफ फोर्स क्या है, प्लेन सरफेस के इस प्रकार से है। ई की दिशा तो यहाँ हो गई बाहर निकलने वाली, और लाइन क्या हो रही है, यहाँ से इंटर कर रही है सरफेस में, ये इस प्रकार से, यानी ये ऐसे है ना, ये वाली बल रेखा यहाँ से ऐसे आएगी तभी वो यहाँ ऐसे भी, तो यानी सतह को एंटर कर रही है। बल रेखा अगर किसी सतह की ओर अंदर आ रही है तब जो है उन दोनों के बीच कितना कोण होगी, देखो एंटी पैरेलल है, थीटा इक्वल टू 180, थीटा यहाँ पे 180 होगा, फाई इक्वल टू माइनस ई ए हो जाएगा। ये हमारे पास दो तीन सिचुएशन आ जाती हैं, उसमें हम लिख सकते हैं। आपने समझना है कि फाई थ्योरेटिकली है क्या, ये बल रेखाओं की संख्या जो इस पृष्ठ को क्या काट रही हैं, वो काटना है, उसने पृष्ठ को पेनिट्रेट करना है, जैसे सुई धागा किसी कपड़े को काटता है, तो उस प्रकार से वो बल रेखाओं की संख्या आपके आएंगे। हमने फॉर्मूला मैथमेटिकली इस प्रकार से दिया, फाई इक्वल टू ई डॉट ई। अब मात्रक पे आते हैं हम, थोड़ा ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे, तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा फॉर्मूले से ही आएगा। ये इंटीग्रेशन है, इसका कोई मात्रक नहीं, cos थीटा आपका रेशियो हो गया, उसका मात्रक नहीं। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जानते हैं आप, इंटू ए, तो एफ का मात्रक न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -1। एक जो है ऐसा ही मात्रक आपके पास ये आया। आगे आप पढ़ेंगे ई को हम जो है वोल्ट पर मीटर के रूप में भी दिखाते हैं। तो ई की जगह हम लिखेंगे वी अपॉन एम, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर इक्वल टू वोल्ट मीटर। दो मात्रक आ गए आपके।
फाई एक अदिश राशि है, फाई के एसआई मात्रक है। इस प्रकार से दो दिखा दिया हमने। फाई धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और फ्लक्स, देखिए हम फ्लक्स का मतलब जो है आप दिखने में ढूंढेंगे तो एक प्रवाह हो गया एक प्रकार से। फ्लक्स का क्या मतलब है? प्रवाह है। अगर मैं कहूँ कि ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से इस पृष्ठ को मैं किसी, मतलब ये पृष्ठ एक जाली वाला पृष्ठ है, सपोज आप कल्पना कीजिए कि ये एक जालीदार पृष्ठ है और इस पृष्ठ को मैं किसी पानी की नाली में रख दूं और मैं कहूँ कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, ये ना पानी का कितना प्रवाह इससे हो रहा है, तो इससे कितना प्रवाह होगा, जो पानी टच करेगा उसको आप इसके फ्लक्स में नहीं काउंट करेंगे ना, जो इसकी बाउंड्री के अंदर से होकर गुजरेगा वही क्या होगा, इसका फ्लक्स होगा। तो वो चीज़ आपकी फ्लक्स हो गई, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला। पृष्ठ बंद भी हो सकता है, खुला भी हो सकता है। और विद्युत क्षेत्र एक समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। तो ये आपके, और इसको दिखाते हैं बल रेखाओं की संख्या से, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, ये हमने दिखाया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी इसी में डिफाइन करने के लिए। विद्युत फ्लक्स हो गया, इसको थोड़ा समझिए, आप लोग इमेजिनेशन करिए कि विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, अंदर आ रही, बाहर जा रही हैं। अंदर आ रही तो क्या हो रहा है, बाहर जा रही तो कैसे होंगी। अगली राशि लिखूंगा विद्युत फ्लक्स घनत्व। विद्युत फ्लक्स घनत्व, घनत्व शब्द आया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आई है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम कैसे दिखाते हैं, ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स कितना हो किसी सरफेस ए से बद्ध, अगर सरफेस का क्षेत्र ए है तो उसको हम बोलते हैं फाई, ये होगा फाई अपॉन ए, एरिया के रूप में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी घनत्व कैसे हो गया, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फाई ई अपॉन ए, ये पर यूनिट एरिया में फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स कितना है वो आपका फ्लक्स घनत्व हो गया है। फाई को इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा अपॉन टी, ए से कट गया, ठीक है, एक ऐसे। या अगर आप लंबवत सतह लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि बल रेखाओं के लंबवत सतह, इस प्रकार से बल रेखाओं के लंबवत सतह तो नॉर्मल भी दोनों के बीच, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंबवत सतह के लिए, लंबवत पृष्ठ के लिए, तो ये फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी, फाई ई इज इक्वल टू ई ए अपॉन ए इज इक्वल टू टी। ये आप देखिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन निकला है कि फ्लक्स डेंसिटी किसी लंबवत पृष्ठ के लिए या पृष्ठ के लिए फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, ई के बराबर होगी। इसलिए जो है फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक क्या होगा, जो ई का मात्रक है, हम लिखेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, या जो है विद्युत फ्लक्स घनत्व का मात्रक बराबर ई का मात्रक। ये एक इम्पोर्टेंट निष्कर्ष है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से लंबवत पृष्ठ के लिए फाई इक्वल टू ई हो जाएगा, ए से कैंसिल, ई बचा आपके पास। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये विद्युत फ्लक्स घनत्व आ गया आपके पास। एक और चीज हमने देखनी है कि विद्युत जो है, अब इसका मात्रक ई के मात्रक के बराबर है, यहाँ पे देखिए ई के बराबर है, तो ये कैसी राशि होगी, दूसरा निष्कर्ष इसमें देखिए, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है लेकिन विद्युत फ्लक्स घनत्व एक सदिश राशि है, सदिश राशि। विद्युत फ्लक्स घनत्व एक सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लंबवत पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स घनत्व कितना आया था, ई के बराबर आया था, इसलिए विद्युत फ्लक्स घनत्व एक सदिश राशि। एक नंबर का सवाल आ सकता है, उसने पेपर में पूछा विद्युत फ्लक्स घनत्व बताइए सदिश है या अदिश, और आपने विद्युत फ्लक्स समझ के उसको अदिश लिख दिया तो गलत हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स घनत्व एक सदिश राशि है, ये दोनों में अंतर आप देख लीजिएगा, बहुत बारीक अंतर है। इस प्रकार से हमको आशा करता हूँ ये विद्युत फ्लक्स का टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।